नाटो की सदस्यता को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है कि नाटो का सदस्य बनना कुछ समय की बात है। नाटो चीफ से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की का बयान। ज़ेलेंस्की ने नाटो को यूक्रेन का अहम सहयोगी बताया है। और देखिए, नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग अचानक कीव दौरे पर पहुंचे हैं। कीव दौरे में स्टोल्टनबर्ग की ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है। ज़ेलेंस्की स्टोल्टनबर्ग की बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई है। यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर अहम बातचीत हुई है। तो कीव में स्टोल्टनबर्ग की मौजूदगी अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि इस जंग में यूक्रेन के साथ किस तरह से नाटो चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन आने वाले वक्त में ज़ेलेंस्की को करना क्या होगा, एक नसीहत भी दी है स्टोल्टनबर्ग ने, उस पर भी करेंगे बात। एक और बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की से मुलाकात में नाटो चीफ का अहम बयान। कब्जे वाले इलाके यूक्रेन को बढ़त मिली, अपनी आजादी भविष्य के लिए यूक्रेन की जंग रूस को जीत का भरोसा है, उसका भ्रम है। तो जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यह बयान दिया है। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग कीव के दौरे पर पहुंचे और उस दौरान यह बड़ा बयान दिया गया है। कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन को बढ़त मिली है, यानी अभी भी नाटो की ओर से यही कहा जा रहा है कि इस युद्ध में यूक्रेन जो है वो रूस के मुकाबले काफी आगे है। कई ऐसे इलाके हैं जिस पर रूस कब्जे का दावा तो करता है, लेकिन अगर नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की माने तो वो ये कह रहे हैं कि कब्जे वाले इलाकों में भी यूक्रेन को बढ़त मिली है। तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि नाटो चीफ और ज़ेलेंस्की के बीच हुई लंबी बैठक में सैन्य मदद को लेकर अहम बातचीत हुई है। आइए समझते हैं कि नाटो चीफ से ज़ेलेंस्की की मुलाकात यूक्रेन के लिए आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और नाटो चीफ ने क्या कहा है ज़ेलेंस्की से। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। ये देखिए मुलाकात की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, जहां नाटो चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के मजबूत होने से जंग जल्द खत्म हो सकती है, ये कहना है स्टोल्टनबर्ग का। आगे वो ये भी कहते हैं कि यूक्रेन के आत्मसमर्पण का मतलब शांति नहीं होगा। जाहिर तौर पर अभी भी यूक्रेन को उकसाया जा रहा है इस पूरे युद्ध के लिए। रूस हथियार डाल सकता है, यूक्रेन के पास विकल्प नहीं है। यानी कि स्टोल्टनबर्ग ये कह रहे हैं कि अगर इस युद्ध में कोई ढीला पड़ेगा तो वो रूस होगा। यूक्रेन के लिए $2.5 अरब का हथियार करार भी हुआ है, यानी नाटो कंट्रीज आगे और हथियार यूक्रेन को पहुंचाएंगे, देंगे। नाटो देशों की यूक्रेन के लिए हथियारों की बड़ी डील भी हुई है। तो देखिए, ये बातचीत का जो अहम मुद्दा रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। यूक्रेन की मदद जारी रखने का संकल्प दोहराया गया है नाटो चीफ की ओर से। नाटो देशों की रक्षा के लिए भी यूक्रेन को मदद जरूरी है, यानी कहीं ना कहीं नाटो चीफ ये मानते हैं कि अब रूस के टारगेट पर नाटो कंट्रीज भी हैं। ज़ेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर मदद मांगी है। तो ये मुलाकात जो हुई है, इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। अतुल जी, स्टोल्टनबर्ग तो अभी भी ज़ेलेंस्की को बढ़ा रहे हैं, भड़का रहे हैं कि अगर इस युद्ध में कोई ढीला पड़ेगा तो वो रूस होगा। यूक्रेन को तो कई इलाकों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये बयान किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, नेटो का जहां तक सवाल है, वो इस वॉर को अभी रोकना नहीं चाहता है। उसका मकसद पूरा हो रहा है। अगर आप देखें तो पुतिन ने ये वॉर इसलिए लड़ी कि नेटो वहाँ एंटर ना करे यूक्रेन में। पर अगर आप देखें कि अब नेटो तो पूरी तरह से यूक्रेन को ऑक्यूपाई करे बैठा है, यूक्रेन के अंदर घुस बैठा है, पूरे यूक्रेन के उसके ऊपर डिसीजंस ले रहा है नेटो। तो अगर इसको अगर आप देखेंगे तो एक तरह से रूस की हार है ये। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ तक नेटो की प्रेजेंस का सवाल है, यूक्रेन के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस का सवाल है। तो इसको देखते हुए हम ये कहेंगे कि उसको वो भड़काएंगे और भड़काएंगे, ताकि रशिया जितना नीचे आ सके, पुतिन जितना नीचे आ सके, वो नेटो का वही रहेगा। साहब देखिए, रूस की तरफ से ये कहा जाता है कि या तो रूस ये जंग जीतेगा या तो दुनिया बर्बाद होगी। दूसरी तरफ नाटो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज नहीं तो कल ये जंग यूक्रेन ही जीतने जा रहा है, और रूस इस भ्रम में है कि वो इस जंग को जीत सकता है। किसके दावों में कितना दम नजर आता है? समीर, लड़ाई अलग अलग स्तर पे लड़ा जाता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये चलता रहता है, ये गेम है। जो सोल्जर तो अपना काम कर रहा है यूक्रेन में, लेकिन ये जो सुपर एक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं वॉर को, वो इस तरह का प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते रहेंगे। रूस कहता है या तो हम जंग जीतेंगे या तो विश्व बर्बाद होगा। अल्टीमेटम दे रखा है, यदि हम हारने की नौबत आई तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे।
उधर ये कह रहा है नाटो चीफ कि कोई यदि सरेंडर करेगा तो रूस करेगा। तो इनका तो अब इस माहौल में संधि की तो बात हो ही नहीं सकती है, नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता है, डायलॉग हो ही नहीं सकता है। यानी कि सर शांति की बात कोई नहीं कर रहा है, बस इस युद्ध में चिंगारी भड़काने का काम किया जा रहा है, आग में घी डालने का काम किया जा रहा है।